नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं लूसेंट केमिस्ट्री का लूसेंट बायोलॉजी का चैप्टर। और ये पूरी सीरीज बनाएंगे हम। ठीक है, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे लूसेंट बायोलॉजी के। और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, स्टेट लेवल का, या फिर आप दे रहे हो CTET, या फिर आप NDA दे रहे हैं, SSC दे रहे हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। या कोई भी टीचिंग का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये। और काफ़ी टाइम से इसके बारे में डिमांड भी आ रही थी कि बनाया जाए। तो अब हम लोग ले आए हैं लूसेंट बायोलॉजी का ये पूरा का पूरा सीरीज। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आने पे लाइक और शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और हम लोग करंट अफेयर्स का भी देते रहते हैं, लगातार चल रहा है, तो आप वो भी हमारे चैनल से कवर कर सकते हैं अपने करंट अफेयर्स को भी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बायोलॉजी। सबसे पहले बायोलॉजी टर्म दी किसने थी? तो बायोलॉजी टर्म 1801 में दो साइंटिस्टों ने दी थी, लामार्क और ट्रावर्स ने। लामार्क फ्रांस का था, ट्रावर्स जर्मनी के। ठीक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेटस को, फादर ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को। ठीक, ये कई बार आ चुके हैं छोटे छोटे MCQs, छोटे एग्जाम्स में, तो ये आप ध्यान रखना, है ना। हमें लगता है कि हमें याद रहेगा, लेकिन हम भूल जाते हैं। बायोलॉजी और जूलॉजी का फादर कौन है? एरिस्टोटल। और बॉटनी के फादर है थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस ने एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटैरम। ठीक, प्लांट के बारे में लिखा था इन्होंने, बॉटनी तो प्लांट, है ना। और एरिस्टोटल ने लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, जूलॉजी है तो एनिमल। ठीक, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप देखो दुनिया में कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है ना, प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, कितने टाइप के हैं। अगर हमें स्टडी करना है तो हम कैसे स्टडी करेंगे? हर किसी के बारे में तो लिखा नहीं जा सकता ना, तो हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है उनकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे कि हाँ इनसे ये इनके मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो ये एक ग्रुप में, इनके मिलते जुल दूसरों के मिलते जुलते हैं तो उनको दूसरे ग्रुप में। इस तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया ऑर्गेनिज्म का, ताकि उनकी स्टडी को इजी बनाया जा सके। 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में एक साइंटिस्ट थे, कार्लोस लीनियस। इन्होंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन की शुरू की थी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है इनको, कार्लोस लीनियस को। लेकिन 1961 में लीनियस ने बाई किंगडम सिस्टम दिया था। देखो बहुत सारे सिस्टम आए थे, लेकिन आपको सिर्फ एक ही सिस्टम याद रखना है, जो कि 1961 में RH विटेकर ने दिया था, पेंटा किंगडम सिस्टम। पेंटा किंगडम सिस्टम क्या है? 5 सिस्टम इन्होंने बताए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगी, फंजाई और एनिमेलिया। फंगी भी बोलते हैं, फंजाई भी बोलते हैं, आप जो भी याद रखना, ये 5 नाम है। एक एक करके देखते हैं इनको, किंगडम्स को। मैंने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी से याद रहे और आप एग्जाम में भूले नहीं चीज़ों को। आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा डिटेल बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, डॉक्टरी का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, है ना, नीट नहीं देने जा रहे हैं, या फिर आप कोई स्पेशलाइजेशन बायोलॉजी में नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो तो उनको तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो जानते ही हैं। आप सिर्फ उतना ही जानो जितना आपके वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो। ठीक है, मोनेरा किंगडम के बारे में बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स से हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। यहाँ पे सिर्फ आप ये जान लो कि ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, प्रो है, प्रो मतलब आप सोचो कि प्रीवियस वाला, तो प्रीवियस क्या, जिसमें सेल नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। ठीक, मोनेरा के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन, आर्गी। ठीक, आपको यही कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे और एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में, तो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल्स और एक एक आपके कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो मेन है। सेकंड, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर क्रिएचर्स जितने भी हैं वो प्रोटिस्टा में है। ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल मतलब डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक, इसका एग्जांपल अमीबा। प्लांट है, मल्टीसेलुलर प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इनके सेल्स में वैक्यूल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक,
एनिमल सेल और प्लांट सेल काफ़ी हद तक मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उनमें एक मेजर डिफरेंस, एक तो सेल वॉल का होता है, दूसरा वैक्यूल का होता है। प्लांट के सेल में वैक्यूल होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर फोर्थ आता है फंजाई या फंगी। ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इसके पास फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। इसका न्यूट्रिशन, अब ये देखो प्लांट नहीं फोटोसिंथेसिस नहीं करता है तो खाएगा ना कुछ, तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू खाता है न्यूट्रिशन इसका। इसकी जो सेल्स वॉल होती हैं वो चिटिन की बनी हुई होती है, ठीक। ये कई बार आ चुका एग्जाम में, आप याद रखना। फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, चिटिन से, ठीक। एनिमेलिया, एनिमल्स के बारे में बात करें, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होता है, इनको मोटा जोआ भी कहा जाता है, ठीक। एग्जाम्पल तो सारे ही हैं, हाइड्रा, जेलफिश, स्टारफिश, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमेलियन, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं। अब देखो, नोटवर्दी बात है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है यूग्लेना, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को बियर करता है, ठीक। और इसको किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है। प्रोटिस्टा कौन है, जो आपके यूनिसेलुलर क्रिएचर्स हैं, ठीक। ये आप याद रखना, यूग्लेना किसमें किसमें है, प्रोटिस्टा में, ये याद रखना खाली। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है, हमने देखा फोटो, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है, न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब करके करता है, और फूड को स्टोर कैसे करता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। देखो बायोलॉजी में ना, आप चीज़ों को थोड़ा समझना होता है और याद बहुत कुछ करना होता है, ठीक है ना। तो आप ये जो चीज़ें वर्ड सुन रहे हो सकता है आपको लग रहा हो यार कैसे याद रखेंगे, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, पढ़ो 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। हर किसी ने ऐसे ही किया, किसी ने भी एक बार में याद नहीं किया, कोई इतना जीनियस नहीं है, ठीक है। 2-3 बार पढ़ो, 2-3 बार उसको याद करो। जैसे हिस्ट्री में था ना, हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो क्या राजा राजाओं के नाम आपको सारे एक ही बार में याद हो गए क्या, नहीं ना, आपने मल्टीपल टाइम पढ़ा, आपको याद हो गए। सेम चीज़ है यहाँ भी बायोलॉजी में, ठीक। मल्टीपल टाइम पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। फंजाई, फंजाई क्या, अब देखो गोबर पे ना कई बार आपने देखा होगा फंगस लगी हुई होती है, सफेद सफेद सा, तो वो फंगस कौन सी फंगस होती है, कॉप्रोफिलियस फंजाई, ठीक है, कॉप्रोफिलियस फंजाई, ये नाम याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक। अब आता है अगला, बाइनरी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये कब आया प्रैक्टिस में, 1753 में आया था। और इस सिस्टम में करते क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम दिया गया है। अब लोग साइंटिफिक नेम क्यों दिया गया भाई, अब देखो इंडिया में हम मान लो कैट को कैट बोलते हैं, अब चाइना में तो कैट को कैट नहीं बोलते ना, जापान में भी कुछ और बोलते होंगे उसको, इसी तरह जर्मन में कुछ बोलते हैं, फ्रांस में कुछ बोलते हैं, है ना, तो पुर्तगाल में कुछ और बोलते होंगे, अफ्रीका में कुछ और बोलते हैं, अरब देश में कुछ और बोलते हैं, रशिया में कुछ और बोलते हैं। तो इस तरीके से हर लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स हैं एक ही चीज़ के। तो अगर मान लो सबको बैठा दिया जाए एक कहीं पे मीटिंग में, तो अगर सब अपना अपना नाम बोलने लग जाएंगे लोकल लैंग्वेज का, तो कोई भी नहीं समझ पाएगा किस बारे में बात हो रही है। तो इस चलते एक साइंटिफिक नेम दिया गया कि यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होगा, ताकि जब हम उसके बारे में नाम दें तो सबको क्लियर हो जाए, सबको वो चीज़ क्लियर हो, ठीक। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है वो जानते हैं, नॉमन IUPAC नेम होता है एक केमिस्ट्री में, कि हर केमिकल का एक IUPAC नेम होता है, इंटरनेशनल नेम होता है, ताकि सब उसको एक ही नाम से जाने, अलग अलग नाम से नहीं जाने, और उसका फॉर्मूला हर किसी को क्लियर हो, ठीक। तो उसी तरीके से ऑर्गेनिज्म के लिए भी साइंटिफिक नेम दिया गया। अब इसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है ना साइंटिफिक नेम में, वो जेनरिक वर्ड होता है, और सेकंड वर्ड स्पीसीज नेम होता है। अब जेनरिक वर्ड क्या होता है, स्पीसीज वर्ड क्या होता है, आपको इतना डिटेल में नहीं जानना, बस आप इतना जान लो कि फर्स्ट वर्ड को बोलते हैं जेनरिक नेम और सेकंड वर्ड को बोलते हैं स्पीसीज नेम, ठीक। एक और फिर से बोलूँगा, कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, वनडे एग्जाम के लिए आप पढ़ लो, जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतना ही पढ़ो, ठीक। ज़्यादा रिसर्च के चक्कर में जाओगे कुछ नहीं पढ़ पाओगे। ये सब रिसर्च का डीप में वो पढ़ रहे हैं जो जिनको बायोलॉजी के फील्ड में ही रहना है, जैसे नीट वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ते हैं डिटेल में इन चीज़ों को, ठीक है। आप सब जानो कि ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैन को बोलते हैं होमोसेपियंस, ये तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता भी होगा। कैट को बोला जाता है फेलिस डोमेस्टिका, काऊ को बॉस इंडिकस,
मैंगो मैंजिफेरा इंडिका, डॉग कैनिस फैमिलियारिस, फ्रॉग राना टिग्रीनिया। अब ये कुछ एक ऐसे नाम है जो आपको साइंटिफिक नेम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा ये किसका है बताओ, या फिर आपको दे दिया जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल काउ का साइंटिफिक नेम बताओ, ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इस चलते ये आप याद कर लेना। इसी तरीके से और भी कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके बुक में, है ना, वीट वगैरह का, खाने की चीज़ों का, तो आप वो भी याद कर लेना। अगर याद कर सकते हो तो बेटर रहेगा। आने के चांस रहते हैं इस चीज़ के, तो आप याद कर लेना। इसमें समझने वाली कुछ भी चीज़ नहीं है। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक पूरा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, हम उसको देखेंगे किस तरीके से और बेटर किया जा सकता है। नाम तो बहुत सारे दिए हुए थे आपके लूसेंट केमिस्ट्री में, लेकिन मैंने उन्हीं नाम को यहाँ पर लिखा और है डिस्कस किया, जो कि कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक, ये आपको पता होने चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।